मैं कल रात को 1:30 बजे बिहार से ही दिल्ली पहुंचा और आज सुबह 5 बजे चल के आपके बीच में आया हूं। पहले चरण का कल मतदान था। मैं इतना कह सकता हूं, जो मतदान दिल खोलकर बिहार के लोगों ने किया है वो स्पष्ट संकेत देता है कि भाजपा एनडीए की सरकार फिर एक बार बिहार में बनने वाली है, क्योंकि रफ्तार पकड़ चुका बिहार। फिर से एनडीए सरकार ये नारा लगा और इसके पीछे कारण है कि बिहार ने जो प्रगति एनडीए की सरकार में देखी है, रोजगार देखा है, सुशासन देखा है, कानून व्यवस्था में सुधार देखा है, वो बिहार के लोग अब उसमें और गति चाहते हैं। वो जंगल राज वापस नहीं चाहते। जैसे ही लालू प्रसाद यादव का चेहरा नजर आता है, जंगल राज याद आता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का चेहरा नजर आता है तो भ्रष्टाचार नजर आता है। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि जिस पार्टी ने महिलाओं का उत्थान किया, बिहार का विकास किया, 9 मेडिकल कॉलेज से 57 मेडिकल कॉलेज कर दिए, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज से 33 कर दिए, बिहार के लोगों की आय मात्र 6,900 रुपया थी, बढ़ाकर 68,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी। ये अपने आप में बड़े बदलाव है। सड़कें 6 गुना ज़्यादा कर दी, रेलवे लाइन नई खोल दी। ये अपने आप में दिखाता है कि बिहार अब आगे बढ़ रहा है और वहाँ की जनता बिहार को बढ़ाना चाहती है और एनडीए को जिताना चाहती है। शिमला पार्लियामेंट्री का वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे यहाँ के माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी होंगे, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी होंगे। मुझे भी उस कार्यक्रम में रहना है और 150 वर्ष हम पूरे धूमधाम से पूरे देश भर में वंदे मातरम के मना रहे हैं, राष्ट्रीय गीत है। और ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जहाँ कुछ राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय गीत गाने में ही संकोच करते हैं, उनके मंच पर राष्ट्रगीत का कोई महत्व नहीं है, उनके मन में भी राष्ट्रगीत का कोई महत्व नहीं है। और राष्ट्रगीत में जो लाइनें कटवाने का काम उस पार्टी के नेताओं ने उस समय किया, हमारा दल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत का मान सम्मान भी करती है। तो इससे राष्ट्र के युवाओं में और राष्ट्र जन में एक नई भावना पैदा होती है और एक बहुत बड़ी देन हमारे देश के लिए है। और मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन पंक्तियों को हटाया गया उनको जोड़ने का काम भी यहाँ पर अवश्य करना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए की मदद पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की सरकार ने की, लेकिन छोटा मन दिखाकर अगर राज्य की सरकार उसका उल्लेख नहीं करती, धन्यवाद तो छोड़िए, तो अपने आप में क्या दिखाता है। अभी हाल ही में लगभग 1422 करोड़ रुपया जायका से केंद्र की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिलाया, जिसमें से 80% पैसा जो है उसको केंद्र सरकार को भरना है, लेकिन उसके बावजूद राज्य की सरकार कोई उल्लेख नहीं करती। ऐसा दिखाती है जैसा पैसा वो लेकर आए हैं उनका पैसा है। मुझे लगता है प्रदेश के लोगों को वास्तविकता पता होनी चाहिए कि 90% पैसा सभी योजनाओं में केंद्र की सरकार देती है, तब जाकर हिमाचल प्रदेश का विकास होता है। एक आधे मंत्री ने प्रदेश ने कहा कि हमें केंद्र से इतना इतना पैसा आया, बाकी केवल मुकर जाते हैं। ये अच्छा संदेश नहीं है। अगर केंद्र हिमाचल प्रदेश की खुलकर मदद करता है तो राज्य की सरकार को छोटा मन करके नहीं दिखाना चाहिए। केंद्र ने जो दिया है उस पे उसको मानना भी चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए।